नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। इस वीडियो में बिग बैश लीग का जो दूसरा मैच खेला जाएगा सिडनी सिक्सर और मेलबर्न रेनेगेट्स के बीच में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात को जो है टेलीग्राम के बारे में बात करने से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बनाए जो फाइनल टीम्स होते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ना आपके लिए उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो टेलीग्राम पे जुड़ना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स वहीं पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद से भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब बात करेंगे मैच के बारे में। तो सबसे पहले मैच खेला कहाँ जाएगा, इससे मैच खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में, जहाँ पर पिच रिपोर्ट कहता क्या है। पिच रिपोर्ट कहता है ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, जहाँ पर रन्स बहुत सारे बनते हैं और पेसर्स स्पिनर्स दोनों को ही मदद मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, पेसर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मदद यहाँ पर मिलेगा। बारिश के चांसेस मतलब है नहीं, तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट जो है वेन्यू की स्टार्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर एक गलती आपको दिखाई देगा, वो है पेसर्स स्पिनर्स थोड़ा सा ऑल्टर हो गया है। पेसर्स ने टोटल यहाँ पर 34 विकेट्स, ये पेसर्स के स्टार्ट्स है, जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 19 और सेकंड इनिंग में 15 विकेट्स निकाले। स्पिनर्स के स्टार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट इनिंग में कोई भी विकेट नहीं ले पाए और सेकंड इनिंग में 6 विकेट। ये आखिरी 4 मैचेस जो खेले गए इनमें या इस वेन्यू पे, तो इनका स्टार्ट्स है। बात करेंगे टोटल, तो 55 मैचेस यहाँ पर खेले गए। एवरेज स्कोर 157 का है, जो कि बहुत ही बढ़िया बैटिंग स्कोर हिसाब से है। तो एक अच्छा ऑप्शन है बैटिंग के लिए, इस अच्छे पिच होंगे तो इससे ये मतलब ये स्टेटमेंट जाया करता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हेडवुड मैचेस के स्टार्ट्स के बारे में। तो इन दोनों के बीच में 17 मैचेस खेले गए, जिनमें से 12 बार सिडनी सिक्सर जीत अपने नाम की है। आखिरी 5 मैचेस भी देख सकते हैं, हालांकि ये पिछले सीजन का मैच है तो उतना कुछ फायदा नहीं होगा। तो सीधे मूव करेंगे सिडनी सिक्सर के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो जॉस फिलिपे, स्टीवन स्मिथ ओपनिंग करेंगे, जेम्स विंस, उसके बाद मॉर्शस हेनरिक्स, जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स, टॉम करन, सीन अबॉट, बेन डॉर्शियस, स्टीवन ओकीफ और उनके साथ साथ जैक्सन बर्ड, ये हो सकते हैं प्लेइंग 11 में। जिनमें से अगर पेस बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो पेसर्स के रूप में इस टीम में शामिल है जैक्सन बर्ड, उनके साथ साथ बेन डॉर्शियस और सी नबॉट, टॉम करनी, ये चारों के चारों पेस बॉलिंग ऑप्शन। अगर मॉर्शस हेनरिक्स गेंदबाजी करेंगे तो वो भी पेस बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे। स्पिनर्स के रूप में इस टीम में शामिल है स्टीव ओकिफ, इनके साथ साथ पार्ट टाइम के रूप में स्टीवन स्मिथ, हालांकि गेंदबाजी नहीं करते। तो टोटल कुल मिलाकर 6 बॉलिंग ऑप्शन, जिनमें से 5 कुल मिलाकर जो है पेस बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद है। इस टीम के शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग कौन डालेंगे, जैक्सन बर्ड, उनके साथ साथ जो है आप देखेंगे सीन अबॉट को। लेकिन यहाँ पर और एक नाम आपको दिखाई दे सकता है, वो है बेन डॉर्शियस। बेन डॉर्शियस भी शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं, खासकर पावर प्ले में। तो ये 3 बॉलर के बीच में ये कंटिन्यूटी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस होंगे तो स्टीव ओकिफ ये भी शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे प्लेयर्स के स्टार्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले जिनका नाम उठकर आएगा वो है जॉस फिलिपे, जो बतौर ओपनर अभी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है इनका। और मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस हालांकि उतना कुछ खास नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन अगर हेड टू हेड मैचेस स्टार्ट्स देखेंगे तो 11 मैच ये इस टीम के विरुद्ध खेल चुके हैं, यानी कि मेलबर्न रेनेगेट्स के विरुद्ध, जहाँ पर 386 रन बनाए 38 के एवरेज के साथ। इस वेन्यू पे भी इनका स्टार्ट्स काफ़ी डिसेंट है, 27 मैचेस में 804 रन। तो बतौर ओपनर जो एक अटैकिंग अप्रोच के साथ उतरते हैं तो हमेशा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट प्लेयर स्टीवन स्मिथ, बतौर ओपनर ये भी खेलेंगे, क्योंकि ये आखिरी रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। ये हालांकि इंटरनेशनल साथ ही साथ जो है डोमेस्टिक, ये सब कुछ मिलाकर है। हेड टू हेड मैचेस 3 खेल चुके हैं मेलबर्न रेनेगेट्स के विरुद्ध, जहाँ पर 3 मैचेस में 116 रन बनाए। इस वेन्यू पे इनका स्टार्ट देखेंगे तो 19 मैचेस में 624 है। एवरेज की बात करेंगे तो दोनों दफ़ा ही इनका एवरेज 50 के आसपास है। इनफैक्ट एक मैच में यानी कि हेड टू हेड सेक्शन में तो आप देख सकते हैं 60 के करीब इनके एवरेज है। तो बतौर बैटर इनका स्टार्ट बहुत ही बढ़िया है। हालांकि पिछले सीजन की कुछ मैचेस में ये खेले थे जहां पर ओपनिंग किए थे, बहुत ज़्यादा सफल हुए। तो ये आपके लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छी चॉइस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ स्विफ्ट होंगे जेम्स विंस, ये इनके रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं T20 फॉर्मेट में, तो अच्छे ऑप्शन है ये भी एक। और मतलब ये एक थोड़े से डिपेंडेबल ऑप्शंस भी हैं। बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस स्टार्ट्स, तो 10 मैचेस में 193, जहाँ पर उतना कुछ खास स्टार्ट्स नहीं है, एवरेज भी 21 का है। मेलबर्न रेनेगेट्स के सामने इतना कुछ खास स्टार्ट्स नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे अगर बात करेंगे तो 21 मैचेस में 651 रन इन्होंने बनाए, जहां पर एवरेज भी 38 का है। विकेट भी इन्होंने 5 निकाला। तो मेरे हिसाब से एज ए टॉप ऑर्डर बैटर्स के रूप में, टॉप ऑर्डर मतलब टॉप के 3 बैटर्स के हिसाब से अगर ये बैटिंग करेंगे तो ये हमेशा अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे मॉर्शस हेनरिक्स, ये रिसेंट कुछ इनके परफॉर्मेंस डोमेस्टिक परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो इसी टीम के विरुद्ध उन्होंने 15 मैचेस में 329 रन भी बनाए और विकेट भी 4 निकाले। हालांकि एवरेज उतना कुछ खास नहीं है,
लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है क्योंकि 4 पे ये बैटिंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा। साथ ही साथ अगर बात करेंगे इस वेन्यू पे इनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है, 54 मैचेस खेल चुके हैं, 1000 के करीब इनके रन से, 9 विकेट्स भी हैं। हालाँकि इनके बॉलिंग पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको एज एन ऑलराउंडर आपको मतलब टीम में शामिल नहीं करना है, आपको इनको शामिल करना है प्योर बैटिंग ऑप्शंस के रूप में। तो आप चाहे तो ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। नेक्स्ट प्लेयर यानी कि इस टीम की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट प्लेयर जॉर्डन सिल्क। जॉर्डन सिल्क इनके रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, रिसेंट परफॉर्मेंस में एक सेंचुरी भी शामिल है। और बात करेंगे इनके मतलब कुछ प्रदर्शन के बारे में, तो प्रदर्शन भी ठीक ठाक ही आप कह सकते हैं। हेड टू हेड मैचेस 15 खेल चुके हैं जहाँ पर 251 रन इनके खाते में, जो कि उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन एवरेज आप देख सकते हैं 35 का, यानी कि मतलब उतना बैटिंग का मौका नहीं मिला जितना इन्होंने रन बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पोजीशन नहीं है 4-5 पे बैटिंग करते हुए, ये हमेशा ही असरदार साबित होते हैं और एज ए फिनिशर इनका रोल भी होता है और काफ़ी दफ़ा इस टीम के लिए फिनिशिंग रोल भी अपनाए हैं। बात करेंगे इस वेन्यू पे प्रदर्शन, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 46 मैचेस में 734 रन बनाए इन्होंने, जहाँ पर एवरेज काफ़ी ज़्यादा है 33 का। तो मतलब एक टी20 में 5 नंबर बैट्समैन का अगर एवरेज 30 प्लस हो, यानी कि बहुत 30-35 के आसपास हो, तो यानी कि बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ ये बैटिंग करते हैं। नेक्स्ट प्लेयर है जैक एडवर्ड्स। इनके अगर रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस में। और बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के स्टार्ट्स के बारे में, तो उतना कुछ खास है नहीं। 7 मैचेस में 78 रन इन्होंने बनाए, इस वेन्यू पे भी 8 मैचेस में 54 रन, यानी कि बहुत ही कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका बैटिंग ऑर्डर भी अगर 6 नंबर पर होगा तो अंडर यूटिलाइज ये रहेंगे क्योंकि जनरली ये टॉप ऑर्डर के बैटर्स ही है। तो ये एक इनके साथ इशू रहता है, अंडर यूटिलाइज रहेंगे अगर 6 पे बैटिंग करते हैं तो उतना कुछ खास ऑप्शन ये होंगे नहीं। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, टॉम क्यूरन। रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं इनके इस रिसेंट परफॉर्मेंस और इस हेड टू हेड मैचेस अगर देखेंगे, 4 मैचेस में 7 विकेट्स और 15 मैचेस में 19 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं इस वेन्यू पे। ये तो काफ़ी अच्छा स्टैट्स है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके लिए पॉजिटिव बात क्या होगा, इनकी बैटिंग में ये हमेशा ही अच्छे परफॉर्मेंस कर जाते हैं। ऐसे लोअर ऑर्डर पे आके थोड़े से क्विक फायर जो किस कहते हैं पिन शूटिंग कर लेते हैं, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ प्रूव करेंगे सीन अबॉट। इनके रिसेंट परफॉर्मेंस आप कुछ देख सकते हैं, हालांकि इंडिया के खिलाफ भी सीरीज का ये प्रदर्शन है। बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस में स्टार्ट बहुत ही बढ़िया है। इस वेन्यू पे भी 45 मैचेस खेल चुके हैं, यहाँ पर 73 विकेट्स इनके खाते में हैं, यानी कि फास्ट एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं। इस स्क्वाड की अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले एक्सपीरियंस ये लेके आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है इनका। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी, टॉम करन के साथ अंत में आके मतलब लोअर ऑर्डर पे आके लोअर ऑर्डर हिटिंग जिसे कहते हैं, ये कुछ कर सकते हैं। बैटिंग में भी थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इनफैक्ट एक सीजन में तो इन्होंने रन्स भी काफ़ी 150 प्लस रन्स भी बनाए थे, तो ये हमेशा ये अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, बेन डॉर्शियस। बॉलिंग में काफ़ी अच्छे फॉर्म, ये रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं। हेड टू हेड मैचेस 14 मैचेस में 24 विकेट इसी टीम के विरुद्ध, और इस वेन्यू पे भी 34 मैचेस में 41 विकेट इनके खाते में। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेथ में आके काफ़ी अच्छे वेरिएशन भी कर सकते हैं, तो ये भी बैटिंग के साथ कुछ हैंडी इनिंग्स भी खेल सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही तगड़े ऑप्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लाने वाले स्टीव वो की इकलौते इनके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लाने वाले स्पिनर्स, ये स्पिनर ऑप्शन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पावर प्ले में अगर बॉलिंग इनका यूज़ होगा तो ये हमेशा ही विकेट वहाँ पर ले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही रहता है इनके बारे में। हेड टू हेड मैचेस 10 खेल चुके हैं इस टीम के विरुद्ध, 10 विकेट्स निकाले। इस वेन्यू पे भी सेम ही स्टार्ट्स इनका, 39 मैचेस में सेम ही स्टार्ट्स, मतलब मैच की तरह विकेट्स यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्से हो सकता है। मेन स्पिनर है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन स्पिनर्स। हालांकि इनके एक नेगेटिव पॉइंट ये है, काफ़ी मैचेस में इनका यूज़ होता है 2-3 ओवर्स के लिए, ये भी हो सकता है, ये एक इनके माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, जैक्सन बर्ड। अभी तक रिसेंट परफॉर्मेंस, हालांकि ये बहुत दिनों से खेले नहीं है। हेड टू हेड मैचेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, खेलने का एक्सपीरियंस है। 14 मैचेस में 22 विकेट्स, और इस वेन्यू पे हालांकि इनका स्टार्ट थोड़ा सा नीचे है, 14 मैचेस में केवल 8 विकेट्स निकाले हैं। लेकिन ये भी शुरुआत है उसमें, खासकर ये पावर प्ले में इनका ज़्यादा जो है यूज़ होगा, और पावर प्ले में ये ज़्यादा कारीगर साबित हो सकते हैं। हालांकि प्लेइंग 11 में रहेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ी सवाल है। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ बेंच के प्लेयर्स, जिनमें से मिच पैरी, इनको मौका मिल सकता है, हालांकि एक्सपीरियंस इनका नहीं है। कुर्टिस पैटरसन जो एज ए बैटिंग ऑप्शंस खेलते हैं, हालांकि पिछले सीजन में भी खेले थे, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि इस सीजन में स्टीवन स्मिथ भी खेले, तो हो सकता है कि कुछ मैचेस में स्टीवन स्मिथ जब तक खेलें शायद बाहर ही बैठेंगे। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, इजहारुल हक नवीद। अगर खेलते हैं डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन रहेंगे, पिछले सीजन ये खेले थे। हेड टू हेड मैचेस हालांकि खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे ये 2 मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर उन्होंने 2 विकेट्स निकाले हैं। जैक डेविस भी शायद पहले मैच में बाहर ही बैठेंगे। तो सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट जो है मेलबर्न रेनेगेट्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से निक मैडिसन, जो क्लर्क, उनके साथ साथ जैक फैसल मैकग्रग,
एरन फिंच, जोनाथन वेल्स, मैकेंजी हार्वी एंड विल सदरलैंड, उनके साथ-साथ टॉम रॉजर्स, उनके साथ-साथ मुजीबुर रहमान, एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन ये होने चाहिए, जिनमें से अगर पेस बॉलिंग ऑप्शन देखेंगे तो कौन-कौन से ऑप्शन शामिल है। केन रिचर्डसन ऑप्शंस में शामिल है, एडम जैम्पा तो नहीं है, टॉम रॉजर्स भी पेस बॉलिंग ऑप्शन में शामिल है, विल सदरलैंड पेस बॉलिंग ऑप्शंस में शामिल है और इनके साथ-साथ 2 स्पिनर्स एडम जैम्पा और मुजीबुर रहमान ये ऑप्शंस भी शामिल है। निक मेडिसन भी पार्ट टाइम गेंदबाजी कर सकते हैं। अब आते हैं इनकी शुरुआती ओवर्स में बोला तो शुरुआती ओवर्स में केन रिचर्डसन तो नहीं डालेंगे, टॉम रॉजर्स ये ज़रूर पावर प्ले में डालेंगे। इनके साथ-साथ एक जो नाम ऐड होगा वो है सदरलैंड और ज़्यादा से ज़्यादा केन रिचर्डसन पावर प्ले में शायद 1 ओवर डाल सकते हैं। डेथ में हालाँकि केन रिचर्डसन इनके मेन बॉलर होंगे, उनके साथ-साथ टॉम रॉजर्स इंक्लूड हो जाएँगे। अब आते हैं इनके प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की तरफ, तो सबसे पहले जिनका नाम उठ के आएगा वो है निक मेडिसन। रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे फॉर्म का जो है ये मुज़ाहरा दिए हैं रिसेंटली और अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये हेड टू हेड मैचेस में भी 11 मैचेस में 410 रन बना चुके हैं और इस वेन्यू पे भी 5 मैचेस में जब 89 मतलब 89 रन बनाने का इनका स्टार्ट है। तो वो तो टॉप ऑर्डर बैटर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है टॉप ऑर्डर बैटर्स, साथ साथ पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो टॉप ऑर्डर बैटर्स के रूप में ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट प्लेयर यानी कि इनके जो है जो क्लार्क बतौर ओपनर ये भी एक अच्छे बहुत ही अहम खिलाड़ी होंगे स्क्वाड के। रिसेंट परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेड टू हेड मैचेस 2 खेल चुके हैं इस टीम के विरुद्ध, जहाँ पर 39 रन इन्होंने बनाए। इस वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 27 रन बनाने के इनके एक्सपीरियंस है, हालांकि उतना कुछ खास है नहीं, लेकिन एज एन ओपनर ये एक जो है डिपेंडेबल बैटर्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगा इनके साथ साथ कि ये डिपेंडेबल बैटर्स के रूप में हो सकता है ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल जाए। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे, जैक फ्रेजर मैकगर्क, ये रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, हालांकि हेड टू हेड मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वेन्यू पे भी खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये भी 3 पे बैटिंग करेंगे। साथ ही साथ लास्ट सीजन जो है इनका बहुत अच्छा गया था, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लेयर एरन फिंच, पिछले सीजन से ये मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करे, इनका जो रोल हुआ है जनरली ये ओपनिंग करते हैं, लेकिन लास्ट सीजन से अगर देखा जाए, लास्ट सीजन से इनका जो बैटिंग ऑर्डर रहा है, लास्ट सीजन से ये बैटिंग करें कहाँ पर, ये 4 पे बैटिंग करें, यानी कि एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर्स के रूप में ये बैटिंग करें, तो ये रोल थोड़ा सा इनका चेंजेस हुए हैं। और बात करेंगे इनके रिसेंट परफॉर्मेंस, तो आप यहाँ पर वो नोटिस कर सकते हैं, हालांकि हेड टू हेड मैचेस 14 खेल चुके, 435 रन बनाए, एवरेज 33 का है, इस वेन्यू पे भी 10 मैचेस में 333 रन बनाए हैं, तो एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस लाने वाले प्लेयर हैं। हालांकि रिसेंटली वो उतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेल रहे, तो ये इनकी माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या है, इनकी माइनस पॉइंट है ये माइनस मतलब लैक ऑफ मैचेस, मतलब मैच उतना ज़्यादा नहीं खेल रहे, तो ये एक प्रैक्टिस में नहीं है, रिसेंटली कमेंट्री वगैरह भी कर रहे थे, तो ये इनके लिए एक माइनस पॉइंट भी है, डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे हैं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ेंगे, जोनाथन वेल्स, जैसे कि उनका रोल होता है वहाँ पर उस टीम पे जॉर्डन सिल का, और काफ़ी हद तक वैसे रोल होता है इनका, मेनली एज ए फिनिशर इनका रोल होता है, जो 5 पे बैटिंग करते हैं, इनिंग्स को फिनिश करते हैं। 17 मैचेस में 438 रन इस टीम के विरुद्ध उन्होंने बनाए, इस वेन्यू पे भी 7 मैचेस में 161 रन बनाए हैं, जिनमें से स्ट्राइक रेट काफ़ी नोटिसबल है, 130 का है। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे, मैकेंजी हार्वी, इस रोल पे हालांकि नया होगा, ये रिसेंट परफॉर्मेंस में हालांकि ये ओडीआई परफॉर्मेंस भी शामिल है, तो ये जो आप मैचेस देख रहे हैं ये ओडीआई मैचेस का भी स्टैट्स यहाँ पर उठकर आया है। हेड टू हेड मैचेस 6 मैचेस खेल चुके हैं, 47 रन बनाए हैं और इस वेन्यू पे एक मैच में इन्होंने कोई भी मैच रन नहीं बनाए, तो ये उतने कुछ खास इंपैक्टफुल प्लेयर नहीं रहेंगे। और अगर खासकर ऐसे पोजीशन पे बैटिंग करेंगे 6 पे, तो मेरे हिसाब से इम्पैक्ट उतना लेस, मतलब लेस इम्पैक्ट इनके मौजूदगी में रहेगा, लेस इम्पैक्ट। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, विल सदरलैंड, एक ऑलराउंडर एंगल लेके आते हैं, रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस, हालांकि ये डोमेस्टिक ओडीआईज में भी शामिल है। नेक्स्ट प्लेयर के नेक्स्ट इनके हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, तो 7 मैचेस इस टीम के विरुद्ध खेल चुके हैं, जहाँ पे 33 रन बनाए, विकेट भी इन्होंने 6 निकाले हैं, और इस वेन्यू पे भी 2 मैचेस में जहाँ पर 13 रन बनाए, लेकिन विकेट इनके खाते में 3 है, तो मेनली ऑलराउंडर कैपेबिलिटी, बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में ये खेलेंगे, नॉट एज ए बैटिंग ऑलराउंडर या फिर प्योर ऑलराउंडर तो नहीं है, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में ये एक ज़्यादा आगे रहेंगे बाकी ऑलराउंडर से, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है इनके बारे में। नेक्स्ट प्लेयर के तरफ मूव करेंगे, टॉम रॉजर्स, पिछले सीजन काफ़ी अच्छा प्रभावित किए थे, हेड टू हेड मैचेस में 5 मैचेस में 4 विकेट, इस वेन्यू पे 3 मैचेस में विकेटलेस, और ये रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस आप इनके देख सकते हैं। तो इनके अलावा नेक्स्ट प्लेयर की तरफ मूव करेंगे, मुजीबुर रहमान, पावर प्ले, जो उनका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, पावर प्ले में ये बॉलिंग डालेंगे, अगर सूट होते हैं तो 2 से 3 ओवर भी डाल सकते हैं उसी मतलब वेरिएशन, उसी ड्यूरेशन में, और रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड स्टैट्स यहाँ पर शामिल है। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे, एडम जैम्पा,
एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी, हालांकि मेलबर्न स्टार्स के लिए पिछले सीजन तक खेलते थे। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे तो हेड टू हेड मैचेस में 15 मैचेस में 14 विकेट इस टीम के विरुद्ध इन्होंने निकाले हैं। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलते हुए इस वेन्यू पे 14 मैचेस में 15 विकेट्स इनके खाते में है। तो एज अ रिस्ट विन बॉलिंग ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और ये इनके होम कंडीशन भी, होम कंडीशन मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भी मैचेस हो रहे हैं तो ये ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे तो केन रिचर्डसन, मेनली इनका जो रोल रहता है एज ए डेथ बॉलिंग ऑप्शन, सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो रोल रहता है एज ए डेथ बॉलर, सबसे इंपॉर्टेंट डेथ बॉलर हो सकते हैं स्क्वाड के, इस मैच के या फिर इस टीम के। तो इंपॉर्टेंट डेथ बॉलर जो इनका रोल रहता है मेनली एज ए डेथ बॉलर के रूप में। शुरुआती ओवर्स में उतने ज़्यादा स्विंग कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन अगर हेड टू हेड स्टार्ट देखेंगे 18 मैचेस में 17 विकेट्स, और इस वेन्यू पे 7 मैचेस में इन्होंने 10 विकेट्स निकाले, तो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अब आते हैं इस टीम की कुछ बेंच के प्लेयर्स। जॉर्डन कॉक्स जो खेल सकते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही बढ़िया है, तो एज अ टॉप ऑर्डर बैटर्स अगर इनको यूज़ किया जाता है तो जॉर्डन क्लार्क शायद उस सिनेरियो में बाहर बैठेंगे। हैरी डिक्सन नए प्लेयर हैं, शायद इस मैच में बाहर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट जो एफो नील एक ऑप्शन है जिनको जिनको खिलाया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इतने कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, शायद बेंच पे ही बैठेंगे। तो ये सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और परफॉर्मेंस के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टीम की क्रिएशन की तरफ, तो उसी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा विकेट कीपिंग सेक्शन। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में क्या होगा बात, विकेट कीपिंग सेक्शन में ऑप्शंस क्विंटन डिकॉक तो आपके लिए अवेलेबल है नहीं, जॉस फिलिपे, जो क्लर्क, दोनों ही टॉप ऑर्डर बैटर्स है, जिनमें से जॉस फिलिपे बतौर ओपनर खेलेंगे, तो इस वजह से मैं जॉस फिलिपे को ज़्यादा चांस दूंगा। जो क्लर्क को भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, या तो ओपनिंग करेंगे, अगर खेलते हैं तो या तो ओपनिंग करेंगे या फिर 3 पे बैटिंग करेंगे, तो आप चाहे तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए जॉस फिलिपे के साथ जा रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन की तरफ। तो स्टीवन स्मिथ जहाँ पर हमारे जो है पिक रहेंगे, जो ओपनर के रूप में इस टीम में खेलेंगे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे बैटिंग करेंगे तो 3 पे बैटिंग करेंगे, तो ये आपके लिए स्मॉल लीग के लिए तो मास्टर ऑप्शन होंगी, साथ ही साथ आप चाहे तो उनको एज अ कप्तान वाइसमैन भी बना सकते हैं। जेम्स विंस, एरन फिंच को भी हम ट्राई करेंगे। जेम्स विंस क्योंकि टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं, 3 पे बैटिंग करने के चांसेस ज़्यादा है, तो मैं इनको ट्राई करूंगा। एरन फिंच काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, लेकिन इनके माइनस पॉइंट भी है क्योंकि मैच प्रैक्टिस उतना ज़्यादा इनके लिए अवेलेबल है नहीं, मतलब ये नहीं किए, तो इस वजह से इनके एक माइनस पॉइंट भी है, लेकिन एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर्स के रूप में मैं इनको प्रेफरेंस दूंगा। अब आते हैं ऑप्शंस। हैरी डिक्सन नया प्लेयर है, जॉनथन वेल्स वही 5 या 6 पे ये बैटिंग करेंगे। जॉर्डन सिल्क का रोल भी सेम ही रहता है, 5 या 6 पे रोल करेंगे, और ये दोनों ही एज अपने अपने टीम के लिए फिनिशर के रोल ज़्यादा अदा करते हैं, चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इनको होल्ड पे रख रहा हूँ। जॉर्डन कॉक्स अगर खेलेंगे तो 3 पे खेलेंगे, तो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। कुर्टिस पैटरसन मेरे हिसाब से इस मैच में बाहर बैठने चाहिए, हालांकि अगर खेलते हैं तो ये भी एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन के रूप में ही खेलते हैं, ओपनिंग या फिर फर्स्ट राउंड। आते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो मैकेंजी हार्वे, जे फेसर मैकग्रक, इनमें से अगर किसी को ट्राई करना है तो मैं फ्रेसर मैकग्रक को ज़्यादा प्रेफरेंस करूंगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैटर्स के रूप में खेलेंगे। मैकेंजी हार्वी का जगह उतना पक्का नहीं लग रहा है, मेरे हिसाब से 6 पे ये बैटिंग करनी चाहिए, तो अगर 6 पे बैटिंग करेंगे उतना यूटिलाइज ही नहीं होंगे, अंडर यूटिलाइज रहेंगे, उस समय में हम इनको ट्राई भी नहीं करेंगे, तो सीधे मूव करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। मॉइसेस हेनरिक्स, निक मैडिसन, इन दोनों को ट्राई करना बनता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मॉइसेस हेनरिक्स का रोल 4 पे बैटिंग करते हुए एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर्स के रूप में इनका परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छा रहता है। और दूसरी तरफ निक मैडिसन या तो ओपनिंग पे बैटिंग करेंगे या फिर फर्स्ट राउंड पे बैटिंग करेंगे, साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर ये पार्ट टाइम जो है ये बॉलिंग भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगा इनको लेके, तो ये हमेशा अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। इनके अलावा टॉम करन को मैं ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में टॉम करन एक अच्छा ऑप्शन होंगे, जो डेथ में बॉलिंग करेंगे, साथ साथ बैटिंग में भी नीचे आके थोड़े से हैंडी इनिंग्स भी खेल सकते हैं। विल सदरलैंड रेनेगर्स टीम तरफ से मैं ट्राई करूँगा एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में। इनके अलावा जो एक ही प्लेयर है, इनफैक्ट एफो नील भी है, लेकिन ये शायद बाहर ही बैठेंगे, तो जैक एडवर्ड्स खेल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतने कोई खास ऑप्शन होंगे नहीं। तो बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सीन अबॉट डेफिनेटली इनको ट्राई करना पड़ेगा। सिक्सर्स टीम तरफ से एडम जैम्पा को मैं ट्राई करना चाहूँगा, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे। बेन डॉर्शियस भी बहुत ही तगड़े ऑप्शन रहेंगे, तो सीन अबॉट, एडम जैम्पा। अब टीम देखते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि एक्सपीरियंस होल्डर के रूप में केन रिचर्ड्स है, जो मेनली एज अ डेथ बॉलिंग ऑप्शन बॉलिंग करते हैं। बेन डॉर्शियस भी शुरुआती ओवर्स में भी बॉलिंग करते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं। मुजीबुर रहमान मेनली इनका जो रोल रहता है पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, आप चाहे तो इनको भी एज एन ऑप्शन कॉन्सिडरेशन में ला सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है। स्टीव ओकीफ, ये भी अगर जरूरत पड़े तो पावर प्ले में, अगर किसी भी स्पिनर्स का जरूरत पड़े तो पावर प्ले में ये गेंदबाजी करेंगे सिक्सर्स टीम तरफ से, अदरवाइज मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग बॉलिंग करेंगे। और इनके अलावा टी रॉजर्स, ये भी बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं। तो फिलहाल के लिए मैं टीम का प्रीव्यू की तरफ रुक करना चाहूँगा। टीम के प्रीव्यू में अगर ऑप्शन देखेंगे हमने क्या टीम अभी तक मतलब तैयार की है। ओपनर के रूप में सिडनी सिक्सर्स टीम तरफ से जॉस फिलिपे हैं, इनके साथ साथ स्टीवन स्मिथ बतौर ओपनर खेलेंगे। इनके साथ साथ जेम्स विंस 3 पे बैटिंग करेंगे, 4 पे बैटिंग करेंगे मॉइसेस हेनरिक्स, और इनके साथ साथ 2 बॉलिंग ऑप्शन जिनसे मैं एटलीस्ट 4-4 8 ओवर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मॉइसेस हेनरिक्स अगर बॉलिंग करेंगे तो 2 ओवर से ज़्यादा नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, तो टोटल मैं इनको छोड़ ही रहा हूँ इनका बॉलिंग, तो 4-4 8 ओवर बॉलिंग यहाँ पर होगा।
और 4 बैटिंग ऑप्शंस पूरे टॉप ऑर्डर का पूरा बैक टू बैक मतलब बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से शामिल है। वही बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि रेनेगेट्स टीम तरफ से हमने अब तक क्या टीम सेलेक्ट किए हैं। अगर निक मैडिसन ओपनिंग करते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में ओपनिंग किए थे तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ओपनिंग करेंगे तो वो मौजूद है। साथ साथ एरन फिंच 4 पे मौजूद है। इनके साथ साथ जो बॉलिंग ऑप्शन दोनों हैं, ये दोनों एडम जैम्पा और विल सदरलैंड, ये बॉलिंग ऑप्शन से, हालांकि अगर ये पार्ट टाइमर भी 3 ओवर भी डाल सकते हैं तो ये रिस्क है। तो ये दोनों को मैं अगर समअप भी कर दूं तो 7 ओवर्स मैं पकड़ के चल रहा हूँ सेफ्टी के तौर पे। और दूसरी तरफ 8 ओवर, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 15 ओवर यहाँ पर हम पा रहे हैं बॉलिंग के। और बाकी पार्ट टाइमर बॉलर के अगर बॉलिंग करते तो अलग बात है। तो यहाँ पर बैटिंग का थोड़ा सा शॉर्टेज लग रहा है, क्योंकि ओपनिंग के बाद सीधे 4, बीच में कोई भी बैटर्स नहीं है। तो रेनेगेट्स के मैं यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट बैटर्स के रूप में किसी को ट्राई करना चाहूँगा। अगर बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे, जो क्लर्क अगर खेलते हैं तो एज अ टॉप ऑर्डर बैटर्स के रूप में ही खेलेंगे, या तो ओपनिंग या फिर 3 पे, तो आप चाहे तो इनको ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा जो क्लर्क की जगह पर अगर जॉनथन वेल्स, जॉर्डन कॉक्स भी अगर खेलते हैं तो वही रोल वो भी अपनाएंगे, ओपनिंग या फिर 3, लेकिन इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो इस वजह से मैं फिलहाल के इन दोनों में से किसी को भी ट्राई नहीं करूंगा। मैं एज मतलब थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने वाले 5 पे या फिर 6 पे बैटिंग करने वाले जॉनथन वेल्स को ट्राई करना चाहूँगा। हालांकि अगर आप चाहे तो जॉनथन वेल्स की जगह पर और एक ऑप्शन से जिनको ट्राई कर सकते हैं, वो है जैक फ्रेशर मैकग्रा, जो 3 पे बैटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर फिर से वही आपको मतलब नोटिस करेंगे आप। तो ओपनिंग मैं ले रहा हूँ, उनके बाद 4 पे बैटिंग करेंगे एरन फिंच, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पे या फिर 6 पे बैटिंग करेंगे जॉनथन वेल्स। मतलब बीच का एक ओपनर और एक 3 नंबर के बैटर्स यहाँ पर जो है रेनेगेट्स टीम के हम नहीं ले रहे हैं। तो उसके अगर लेना चाहेंगे तो जैक फ्रेशर मैकग्रा इनकी जगह पर अगर आप ले लेंगे तो वो ये स्लॉट पूरा हो जाएगा जो 3 पे बैटिंग करेंगे। तो ये 2 ऑप्शंस है आपके पास जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बैटिंग ओरिएंटेड टीम बना रहा हूँ। अगर इनके साथ साथ बॉलर को आप ज़्यादा लेना चाहेंगे, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं, अगर बॉलिंग सेक्शन में ऑप्शंस देखेंगे तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि खास करके यूजफुल ऑप्शंस बेन डॉर्सियस रिसेंटली इंडिया में आके बहुत अच्छे प्रदर्शन करके जा रहे हैं। केन रिचर्डसन डेथ के बॉलर है। और इन दोनों के अलावा अगर किसी ऑप्शंस के मैं नाम लेना चाहूँगा वो है स्टीव कीफ, स्टीव क्विप नहीं, ये टॉम रॉजर्स का नाम मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं, साथ साथ थोड़े बहुत बैटिंग में भी हैंडी हो सकते हैं। हालांकि मुजीबुर रहमान भी है, लेकिन ये जो 3 ऑप्शन है, केन रिचर्डसन, बेन डॉर्सियस और टॉम रॉजर्स, स्टीवर्ट रॉजर्स, ये 3 अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन मैं बैटिंग ओरिएंटेड टीम ज़्यादा बना रहा हूँ, तो इसलिए कप्तान और वाइस में सिलेक्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा। एज अ कप्तान सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट किसका है, अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट इसी में भी किसी का भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाले सिलेक्शन रेट हालांकि नहीं है एज अ कप्तान। लेकिन अगर सिलेक्शन रेट के हिसाब से फिर भी देखेंगे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट एज अ कप्तान रहेंगे मॉइसेस एनरिकेज, वाइस कैप्टन के रूप में निक मैडिसन। लेकिन मैं यहाँ पर अगर देखूंगा एज अ कप्तान ज़्यादातर रिकमेंड करूंगा किसको, स्टीवन स्मिथ को आप एज अ कप्तान ट्राई कर सकते हैं। वाइस कैप्टन के रूप में आप इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये मेरा रहेगा रिकमेंडेशन। हालांकि अगर बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो टॉम करन, सीन अबॉट भी अच्छे वाइस, और विल सदरलैंड, ये तीनों भी अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन होंगे, जो मेनली तो बॉलिंग ऑप्शन है, लेकिन थोड़े बहुत अंत में आके पिंच हिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये 2 सोचने का नज़रिया है। आप किसे सोच रहे थे इसके ऊपर कप्तान वाइस में बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कुछ ऑप्शन सही है सेफ ऑप्शन के रूप में। आप चाहे तो सिलेक्शन रेट के हिसाब से मॉइसेस एनरिकोस को एज अ कप्तान और निक मैडिसन को एज अ वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हैं। हालांकि हमारा जो फाइनल टीम है वो आपको लाइन अप सेट होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम्स वहीं पर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद से भी टीम बना सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कशन कर दिए हैं। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके उसी के पास में बेल आइकन उस प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।